सामने आ गई। लेकिन इस पूरे मामले में पार्थ चटर्जी की बेहद करीबी मानी जा रही अर्पिता मुखर्जी कौन है वो भी बता देता हूं। आज पहली बार ममता बनर्जी का नाम किसी मेमो पर लिखा मिला, यह जानना जरूरी है। आप सबसे पहले यह देखिए कि अर्पिता मुखर्जी कौन है। अर्पिता मुखर्जी बांग्ला फिल्मों की साइड एक्टर रही हैं। हालांकि उन्होंने कुछ फिल्मों में जरूर लीड रोल भी किया है। बांग्ला के अलावा उड़िया, तमिल फिल्मों में भी अर्पिता एक्टिंग कर चुकी हैं। अर्पिता पार्थ चटर्जी की बेहद करीबी बताई जाती है। सूत्रों से खबर है कि उनका नाम भी ईडी को पार्थ चटर्जी के यहां रेड के दौरान किसी स्लिप पर लिखा हुआ मिला। उसके बाद अर्पिता के घर पर छापेमारी हुई। हालांकि अर्पिता उससे पहले टीएमसी के बड़े कार्यक्रमों में पार्थ चटर्जी के साथ दिखती रही हैं। फिलहाल अर्पिता मुखर्जी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि उसके घर से करीब 21 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है और 78 लाख का सोना मिलने का दावा ईडी ने किया है। अर्पिता पार्थ चटर्जी की बेहद करीबी और पार्थ ममता बनर्जी सरकार में सीनियर मंत्री, खुद राजनीतिक तौर पर ममता के राइट हैंड कहे जाते हैं। इसलिए सवाल जो हैं वो बड़े उठ रहे हैं। फिलहाल शिक्षक घोटाले में अर्पिता और पार्थ दोनों कस्टडी में हैं। ईडी की कस्टडी में पार्थ चटर्जी की तबीयत खराब होने की बात आई है। ट्रीटमेंट को लेकर भी विवाद हो गया। सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की बात होने पर मामला कोलकाता हाईकोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने कहा कि इनको भुवनेश्वर एम्स ले जाइए, दिखाइए जरा क्या हुआ है, जांच करवाने के लिए कहा। अब देखिए कि भुवनेश्वर एम्स की जांच में पार्थ चटर्जी पूरी तरह से फिट पाएगा। यानी भुवनेश्वर एम्स को लग रहा है, इस तस्वीर को देख के तो लग रहा है कि पार्थ चटर्जी बहुत बुरी हालत में, लेकिन भुवनेश्वर एम्स कह रहा है कि इनको अस्पताल में भी भर्ती करने की जरूरत नहीं, वापस लेकर जाइए। तो पूरी कहानी जो है वो लगातार संदेहास्पद होती जा रही है। और इसीलिए राष्ट्रवाद में जो सवाल है वो ये कि ममता के मंत्री का काला धन हीरोइन कैसे डायरेक्टर है। अर्पिता मुखर्जी मोहरा है, बंगाल लूट का असली चेहरा कोई और है क्या? मोदी को टक्कर देने वाले जीरो करप्शन कब फॉलो करेंगे? अर्पिता मुखर्जी के 21 करोड़ से ममता को कैसा डर है? चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रियंका टिब्रेवाल जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं पश्चिम बंगाल बीजेपी की। रॉय तपन भारती वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। संजय शर्मा प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और शिखा मुखर्जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संजय शर्मा जी, पहला सवाल आपसे ही है क्योंकि सवाल सारे टीएमसी पर ही उठ रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि पार्थ चटर्जी जो हैं उनके लिए गाइड, फिलोसोफर सब कुछ ममता बनर्जी रही हैं। वो ममता बनर्जी के राइट हैंड रहे हैं और दाहिना हाथ कुछ कर रहा हो और ममता बनर्जी को पता ना हो, ये कैसे हो सकता है? और क्या ये पता था इसलिए वो ममता बनर्जी जो हर बात पर सेंटर से भिड़ जाती हैं वो और उनकी पार्टी एकदम चुप है? जी, भारतीय जनता पार्टी तो स्वाभाविक तौर पर बंगाली में कहावत है, चोरेर मायर बोड़ो गोला, वो चिल्लाएंगी ही, वो इस पर प्रोपेगेंडा करेंगी। इसका हिंदी भी तो बताइए। प्रवक्ता भी बहुत सारी बात कहेगी हैं, ये प्रियंका टिब्रेवाल जी एक्सप्लेन कर देगी, वो बहुत अच्छा से। आपने बोला आप ही हिंदी बता दीजिए ना, हमारे सारे दर्शक बांग्ला नहीं समझते, मैं भी नहीं समझता। वो बता देंगी। और लेकिन मैं इस विषय पर आ गया हूं। मैं चाहूंगा कि भाजपा प्रवक्ता इस बात पर भी कहे, कुछ दिन पहले जब बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष तथागत राय ने, जिनको इनकी पार्टी ने राज्यपाल के पद पर भी सुशोभित किया था, उन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी এখন কামিনী আর কঞ্চনদের পাল্লায় কঞ্চনদের সাথে থাকছে, ওদের সাথে এদের আনাগোনা শোনা সব হচ্ছে। ये सब अपनी जगह अलग अलग बातें हैं। अरे पर आप फिर बांग्ला बोल के चले गए। अरे नहीं समझ में आ रहा सर, हिंदी में बोलिए ना। हिंदी में प्रियंका जी बैठी है ना, अरे वो आपकी ट्रांसलेटर थोड़ी बुलाया मैंने। आप बांग्ला में बोलते जाएंगे, वो हिंदी में समझाएंगे। आप बोल रहे हैं आपको हिंदी, आप सारी बात हिंदी में बोल रहे हैं और कुछ बीच में बांग्ला में बोल रहे हैं। आप हिंदी में बोलिए ना सर, क्या दिक्कत है? देखिए, मैंने दो बातें कही हैं। एक तो चोरेर मायर बोड़ो गला, मतलब चोर की जो माँ होती है उसका गला बड़ा होता है। और एक मैंने तथागत राय जी के ट्वीट का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था बीजेपी এখন कामिनीদের আর কঞ্চনদের পাল্লায়, मतलब कामिनी मतलब महिला जनित जो बातें होती है उनके चक्कर में, और कंचन मतलब पैसों के चक्कर में आने वाली पार्टी है और उनके साथ रहने वाली पार्टी। ये उन्होंने कहा था। उनके मतलब उन्होंने इस तरीके के कई ट्वीट किए थे जिसका भारतीय जनता पार्टी ने कहीं कोई जवाब नहीं किया, कोई उल्लेख नहीं किया। और जहां तक इस घटना की बात है, हम इस घटना से हम भी हतप्रभ हैं। इस घटना का किसी भी इतना बड़ा पैसा मिलना, इस घटना का समर्थन नहीं किया जाता। और ये न तो पैसा हमारा है,
न जिसके घर से ये पैसा संजय बरामद जी, हुआ है। प्रश्न ये नहीं है संजय जी, लोग क्या पूछ रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं, दो प्रश्न जो मैंने आपसे पूछे, आप इतनी देर में नहीं बताए कि एक तो पार्थ चैटर्जी ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते हैं। उस जमाने में भी जब मुकुल रॉय जैसे लोगों ने साथ छोड़ दिया, पार्थ चैटर्जी खड़े रहे उनके साथ। आज ममता बनर्जी उनके साथ कैसे नहीं खड़ी हो रही हैं, ये लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। उनका फोन नहीं उठा रही हैं, पार्टी कह रही है हम देखेंगे कि न्याय प्रक्रिया में क्या आता है। भाई पार्टी ने कभी जो कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर रहे, उनकी सीबीआई आई उनको अरेस्ट करने के लिए, तब तो ममता बनर्जी ने नहीं कहा, वो तो सड़क पर उतर आई। और दूसरे कितने ही मामले हैं जिसमें ममता बनर्जी तुरंत सड़क पर आ गई और कहीं कि ये हमारे खिलाफ साजिश है। इसी मामले में क्यों ममता बनर्जी और उनकी पार्टी कह रही है कि भाई हम देखेंगे कि क्या निकल कर आता है? नहीं, देखिए, बात कुछ भी हो, राजनीतिक दुरभिसंधिमूलक षड्यंत्रों की बात हो या कोई अन्य भ्रष्टाचार की बात, इतने पैसे रिकवर हुए हैं। और आपने कहा कि करीबी हैं, तो मंत्री थे और बहुत पुराने हमारे नेता हैं, तो करीबी रहेंगे ही। पार्टी के जितने मंत्री हैं, मंत्री नहीं है, जो लोग संगठन में है, वो सारे नेत्री के करीबी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी ऐसी चीज सामने आएगी, उस पर पुख्ता जांच किए बिना, न्यायालय का बात आए बिना उनका समर्थन में खड़ा हुआ जाए। अभी जब न्यायालय में मामला है, जब हाईकोर्ट माननीय अदालत जब सब कुछ देख रही है, तो हम माननीय अदालत के प्रति हमारा पूरा विश्वास है। संजय जी, पिछले मामले भी तो अदालत में ही गए थे, वहां कोई दूसरी अदालत थी क्या? इसी देश की अदालतें थी, लेकिन आप लोग भिड़ जाते थे कि कैसे देखिए हमको फंसा रहे हैं। मुझे बताइए प्रियंका टिब्रेवाल, आप लोग सीधे ममता बनर्जी को टारगेट कर रहे हैं कि उनको कैसे नहीं पता होगा। हो सकता है उनको ना पता हो, और अगर भाई मान लीजिए उनको लग भी रहा है कि ये गलत हुआ है, तो वो अपने आप को दूर कर रही हैं। वो हो सकता है भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती हैं, इसलिए ऐसा कर रही हैं। देखिए, क्या होता है कि इंसान जब बहुत बौखलाया हुआ रहता है, तो वो जिस तरह की बातें करता है, उनको खुद नहीं पता रहता है कि वो बातें किस तरह से सामने आएंगी। अभी संजय बनर्जी ने जो 2 बातें कही हैं, पहले चोर की माँ का बड़ा गला, तो मैं आपको बता दूं 21 तारीख को एक मीटिंग में कोई बहुत बड़े-बड़े गले से बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहा था कि ईडी, सीबीआई हमें डरा नहीं सकती, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो मैं यही कहूंगी, पहले तो पता करिए चोर कौन है और उसकी माँ कौन है और चिल्ला कौन रहा था। और अगर किसी ने चोरी की है, तभी ईडी और सीबीआई जो है वो उनको पकड़ के जेल में डालता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कामिनी और कंचन, इस बात से इन्होंने इस बात को स्वीकार लिया है कि पार्थो चैटर्जी से कुछ कामिनी और कंचनों का रिश्ता था, जो पैसे लेते हुए पकड़ी गई या जिनके घर से पैसे निकले हैं। तो दोनों ही बात इन्होंने खुद स्वीकार कर ली है। अब तीसरी बात, मैं आपके बीच में नहीं बोली। संजय जी, आपके बीच कोई नहीं बोला। एक इनिशियल कमेंट हो जाए, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। एक सबका ले लें इनिशियल कमेंट। तीसरी बात, देखिए, अगर किसी ने कुछ किया नहीं तो फिर ईडी और सीबीआई से डरता क्यों है? और अगर नहीं डरता तो वो इन 21 करोड़ रुपयों का जवाब दे दे। तीसरी बात, ममता बनर्जी को ये सब कहते हैं कि हमारी पार्टी में अगर कोई पोस्ट है तो वो सिर्फ ममता बनर्जी है, वो हमारी माँ है, बाकी हम कोई नहीं। तो यहाँ चोर की माँ कौन हुआ, ये बात ये खुद ही स्वीकारते हैं। नहीं प्रियंका जी, लेकिन इसमें एक प्रश्न इसमें पलटकर ये पूछा जाएगा कि अगर यही ममता बनर्जी मान लीजिए सड़क पर आती, उनकी पार्टी आती और कहते पार्थ चैटर्जी को फंसाया जा रहा है, तो कहा जाता उनका लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं है, वो जांच में भी विश्वास नहीं कर रही, जांच हो जाने देती, चीजें सामने आने देती। अब वो ये नहीं कर रही है तो भी उनसे प्रश्न पूछा जा रहा है। किस मुंह से आएंगी? सुनिए, बार बार इनके सारे मंत्री इसी तरह से जेल जाते हैं और मुख्यमंत्री जो है वो खड़ी होके कहती है आखिरी बार माफ कर दीजिए, आप जनता है, भूल लोगों से हो सकती है। अरे 1 से भूल होगी, 2 से भूल होगी। यहाँ तो पार्टी के जितने मंत्री, अभी आपने बॉबी हकीम का इंटरव्यू लिया, बॉबी हकीम ने क्या कहा कि पार्टी इस पर सोचेगी, विचार करेगी। अरे आपको तो जब ईडी ने खुद ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए बुलाया था, आप तो लंबे होके अस्पताल चले गए थे, अस्पताल का सहारा लिया, सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट का सहारा लेकर के आपने जो है वो कस्टडी का जो पीरियड था वो अस्पताल में निकाल दिया, फिर बेल लेकर के ये सब कुछ करके आपने षड्यंत्र। ठीक है, आप कह रहे हैं फिर इतने मंत्री फंसे हुए हैं कि ममता बनर्जी के पास और कोई चारा नहीं है। ठीक है, शिखा मुखर्जी, आपके हिसाब से ममता बनर्जी क्या इस मामले में डिफेंसिव हैं और वो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं पार्थ चैटर्जी ने जो किया है उसमें कुछ, या जो उन पर आरोप लग रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, इसलिए वो डिफेंसिव हैं, या वो अपनी छवि बदल रही हैं, वो जांच में सहयोग कर रही हैं और इसलिए उनसे प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए कि भाई वो क्यों डिफेंसिव हैं? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो है कि
अर्पिता मुखर्जी तृणमूल से संपर्क नहीं रखती हैं, यह है तृणमूल का ऑफिशियल स्टैंड। और दूसरा है पार्थ चैटर्जी का अरेस्ट। और पार्थ चैटर्जी के अरेस्ट के मामले में आई थिंक ममता बनर्जी कुछ वेट एंड वॉच पॉलिसी उन्होंने अपनाया है। क्यों अपनाया है? क्योंकि पहले भी जब वो पब्लिक प्लेटफॉर्म में रास्ते में उतर के उन्होंने जब डिफेंड किया था कि ये हमारे सारे लोग चोर हैं या नहीं है, तो इनको तो अरेस्ट से कोई बचा नहीं सका और ये अरेस्ट होता रहा। और देखिए ये भी है कि पार्थो चैटर्जी को अब अरेस्ट किया है। प्रियंका तिब्रीवाल ने वैसे कह दिया कि उनका जांच हो गया है, सब कुछ ये जांच हो रहा है, क्या होगा वो नतीजा तो बाद में आएगा। लेकिन ममता बनर्जी ने शायद ये भी परख के देख लिया है कि पहले से कुछ कहना जरूरी नहीं है और ये शायद वेट एंड वॉच पॉलिसी उन्होंने अपनाया है। क्यों अपनाया है? ये शायद ऐसा है कि पॉलिटिकल एम्बिशंस ममता बनर्जी की बहुत है और ये नेशनल एम्बिशन है जहां पे एक क्लीन इमेज अपना बनाना बहुत जरूरी होता है। नहीं, लेकिन शिखा जी इसमें एक प्रश्न लोग पूछेंगे। देखिए आपको मैं अंग्रेजी में बोल दे रही हूँ, डिफेंडिंग द इंडिफेंसिबल शायद वो नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, यानी ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि पार्थ चैटर्जी का मामला कुछ इस तरीके का है कि उसको डिफेंड किया ही नहीं जा सकता, इसलिए उसमें घुसो नहीं और अपनी छवि को नुकसान ना पहुंचाओ। देखिए डिफेंड कैसे वो करेंगी वो समझ लेंगी, क्योंकि ये भी सही है और ये भी इम्पोर्टेंट है कि पार्थ चैटर्जी को वो तो मंत्री अभी भी हैं, पार्टी में भी हैं, उनको तो न सस्पेंड किया है ना उनको मिनिस्ट्री से निकाल दिया गया है। तो ममता बनर्जी वेट एंड वॉच ही कर रही हैं। अब वो देखेंगी कि वो डिफेंड कैसे करेंगी या ये केस इंडिफेंसिबल है या नहीं। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ममता बनर्जी को जो लोग इतने सालों से देख रहे हैं, उनकी पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। वो एक चीज ये रही है कि ममता बनर्जी वेट एंड वॉच वाली पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा नहीं करती हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा नहीं करती हैं। वो ज्यादातर जो करती हैं वो इम्पल्सिव एक रिएक्शन देती हैं और वो इम्पल्सिव रिएक्शन इस बार नहीं आई है। तो इसलिए हम लोग सब स्पेक्युलेट कर रहे हैं कि मामला क्या है। ठीक है, तब रॉय रॉय तपन भारती साहब, आपके हिसाब से ममता बनर्जी का जो नेचुरल इंस्टिंक्ट रहता है कि सीधा रिएक्ट करना, अग्रेसिवली रिएक्ट करना, काउंटर अटैक करना एक तरीके से जिसको कहते हैं कई बार, तो वो इस बार नहीं है क्या? जो शिखा जी कह रही हैं कि ऐसी स्थिति है कि इसको डिफेंड ही नहीं किया जा सकता, इसलिए अपनी छवि को क्यों नुकसान पहुंचाना, वो उनके दिमाग में चल रहा है, या कोई और वजह आपको लगती है?